और मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के थ्रू, जो 57 मुसलमान कंट्री है, इन लोगों को जिंदा दफना देना चाहिए। इन लोग को जो हुक्मरान, इन लोग जिंदा दफना देना। अरे बड़ी बड़ी बातें, हम ये कर देंगे, हम वो कर, कब करोगे भाई, कब करोगे? 8000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। इजराइल के साथ सुपर पावर है। हाँ, सुपर पावर। कौन सा सुपर पावर का बात करते हैं? गरीबों के ऊपर जुल्म करना, बच्चों को मारना, मस्जिदुल अक्सा में बम मारना, महिला को मारना, आप बोलते उसको पावर है? उसको हिजड़ापन बोलते हैं, उसको नामर्दगी बोलते हैं, आप उसको पावर बोलते हैं। जो अभी इजराइल को आतंकवादी नहीं कह रहे, तो शायद वो खुद आतंकवादी होगा, इसीलिए वो आतंकवादी वाला काम को, जो दहशतगर्द फैला रहा है, जो आतंक फैला रहा है, तो उसको सपोर्ट कर रहा है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग अवेयर हो गए हैं और हर गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे छोटे छोटे बच्चे जो शौक रखते हैं कि हम लेज खाएं और कुरकुरे खाएं, वो बच्चे खुद कह रहे हैं कि पापा ये चीज़ मैं नहीं लूंगा। मेरा खुद का बेटा बोलता है कि इजरायली प्रोडक्ट मत लाइएगा पापा, आप फ्रूटी लाइएगा, वो पार्ले का है। तो कोई चोर कभी बोलता है हम चोर है? वो तो जज के सामने भी बोलता है कि हम चोरी नहीं किया। जैसे हमारे हिंदुस्तान में गिलविश यादव है, जो अभी सांप लेके सांप का जहर निकाला, तो बोला हम कुछ नहीं किया। तो कोई कभी थोड़ी कहेगा कि हमने किया है, लेकिन दुनिया को दिख रही है। आज बताइए ना आप, पूरे दुनिया में कितने लोग इजराइल का समर्थन में उतरे और कितने कंट्री और किस तादाद में लोग फलस्तीन का सपोर्ट में उतरे। इजराइल का लेकर कौन बोल रहे? कुछ अंधभक्त यहाँ से भग रहे, इजराइल भग रहे हैं। इनको पता भी नहीं, अगर ये चला गया ना वहाँ पे, ये इजराइल ने सबसे पहले इनको मारेगा, फलस्तीन को छोड़ भी देगा, हमास को छोड़ देगा, लेकिन इनको पहले मारेगा, जो इजराइल कर रहे हैं। नहीं यार, कैसा पैदा हुए? तो हम जब पैदा हुए थे ना, पता है क्यों आज इतना जोश हम सब भाई में अंदर? आज हम सिख भाई भी है, इनको भी दर्द है, तो मुसलमान नहीं है। क्यों इनका दर्द है? क्यों आज साथ में खड़ा है? पैसा दिया क्या आप लोगों ने? प्रोटेस्टर और ने पैसा दिया? इनके अंदर इंसानियत है, इनका जो तरबियत है, इनको इंसानियत, इसीलिए आज यहाँ पे आए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, इंडियन गवर्नमेंट से इमीडिएटली इजराइल गवर्नमेंट से बात करके ये युद्ध को रोका जाए, ये कत्लेआम बंद हो। हमें इस चीज का डर है कि कल हशर के मैदान में जब अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि फलस्तीन में जब गरीब मजलूमों को मार रहा था, मुसलमानों को मार रहा था, मस्जिदुल मुकद्दस में हमला हो, तुम क्या किए? हम तो जवाब दे पाएंगे ना, हम बोल पाएंगे ना कि अल्लाह ताला हमारे औकात हैसियत के मुताबिक हमसे जो वो हम किया, बॉयकॉट किया। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा अगर दोगला कोई है तो यूएई है, और मैं हर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि दुबई जाना बंद करो, इनका इकोनॉमी को बूस्ट मत करो। आज दुबई वो है जो अमेरिका को पार्किंग दिया, एयर जेट जो होता है, जो फाइटिंग जेट जो होता है, उसको पार्किंग करने के लिए जगह दिया। आज टर्की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। टर्की के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान था, रजब तैयब एर्दोगान साहब को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज वो तेल सप्लाई अभी भी कर रहे हैं। मुसलमान कंट्री अभी भी तेल दे रहे, अभी भी गैस दे रहे, अभी भी ऑयल दे रहे, वही तेल, वही गैस, वही ऑयल से मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो इसीलिए मिलजुल कर रहो, एक साथ रहो। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे कि शाहीन बाग में हमारे सिख भाई बड़े तादाद में आए थे, जैसे जब मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ था, जब निर्भया का केस हुआ था, पूरा हिंदुस्तान सड़क में था, कोई धर्म छोड़ दिए, सब सड़क में था। तो आज गुजारिश करते हैं पूरा सिख कम्युनिटी को, पूरा हमारे हिंदू भाई को, सब आप लोग आइए, इट विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पीपल ऑफ द कंट्री एंड टू द होल वर्ल्ड। क्योंकि खुदा जिसकी हिफाजत की हया ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जाले की चादर तान लेता है। वो जिंदगी लिख दे तो समंदर राह दे देगा, और मौत लिख दे तो मच्छर जान ले देगा। तो हमारा अकीदा यही है, हम अंजाम की परवाह किए बगैर मजलूमों को साथ देते हैं। तो दहशतगर्दी है, उसका आतंकवादी वाला काम कर रही है। अगर कोई ISI को आतंकवादी बोलता है तो हम उसको समर्थन करते हैं कि भाई हम भी ISI को आतंकवादी मानते हैं। अब जैसे मोहम्मद को आतंकवादी बोलता है तो हम डंके का चोट में कहते हैं कि आतंकवादी है, लेकिन जो अभी इजराइल को आतंकवादी नहीं कह रहे, तो शायद वो खुद आतंकवादी होगा, इसीलिए वो आतंकवादी वाला काम को, जो दहशतगर्द फैला रहा है, जो आतंक फैला रहा है, तो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो गलत है। ये हर इंटरनेशनल हर रूल्स बताइए, जो वॉर का जो रूल्स होता है, हर चीज़ को वो तोड़ रहा है। वो किसी का कानून, कोई नियम कुछ नहीं मान रहा है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला भी बहुत अजीम है, वो भी सब देख रहे। तुम कितना जुल्म करोगे? जुल्म करते करते आज बताइए ना क्या हालत हुआ, हिटलर का क्या हाल हुआ, लेनिन का क्या हुआ, स्टालिन का क्या हुआ। ऐसे बड़े बड़े तानाशाही जो दुनिया से गुजर गए, उनका खात्मा देखिए क्या हुआ। तो ये सोच रहे कि ये कुछ दिन ये सब दहशतगर्द करके, ये सब लोगों को मार के, मजलूमों को मार के, गरीबों को मार के, मुसलमानों को पर जुल्म करके, ये सोच रहे कि हम आबाद हो जाएंगे। हो सकता है तुम यहाँ के लिए आबाद हो जाओगे, लेकिन अल्लाह के सामने कभी तुम आबाद नहीं हो पाओगे। आप इजराइल को आतंकवाद कह रहे हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई चोर कभी बोलता है हम चोर है? वो तो जज के सामने भी बोलता है कि हम चोरी नहीं किया, कैमरा भी दिखा देता, बोलते चोरी नहीं किया। जैसे हमारे हिंदुस्तान में गिलविश यादव है, जो अभी सांप लेके सांप का जहर निकाला, तो बोला हम कुछ नहीं किया। तो कोई कभी थोड़ी कहेगा कि हमने किया है, लेकिन दुनिया को दिख रही है। आज बताइए ना आप, पूरा दुनिया में कितने लोग इजराइल का समर्थन में उतरे और कितने कंट्री और किस तादाद में लोग फलस्तीन के सपोर्ट में उतरे। बस रिजल्ट क्लियर है। इजराइल का लेकर कौन बोल रहे? कुछ अंधभक्त यहाँ से भग रहे, इजराइल भग रहे हैं, और इनको पता भी नहीं, अगर ये चला गया ना वहाँ पे, ये इजराइल ने सबसे पहले इनको मारेगा, फलस्तीन को छोड़ भी देगा, हमास को छोड़ देगा, लेकिन इनको पहले मारेगा, जो इजराइल कर रहे। तो ये इस तरह से इजराइल ने कहा था कि मैं हमास को, गाजा को 20 फुट जमीन के अंदर डाल दूंगा। तो क्या लग रहा है कि उसी बेसिस पे चल रहे इजराइल की पूरा फलस्तीनियों को, गाजा को 20 फुट जमीन के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से बमबारी हो रही है? देखिए सब नागा से ज़्यादा बमबारी हो रही है। देखिए सबसे पहली बात, एक बात याद रखिएगा, जो कौम को हयात और मौत अल्लाह ताला लिखते हैं, उस कौम को कोई माइकल लाल दुनिया में पैदा नहीं होगा मिट्टी में मिला दे। ये बात हमेशा याद रखने। बड़ा बड़ा भाषण, आज उसके पास पावर है, पैसा है, तो इसीलिए वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन
जिस कौम का भरोसा अल्लाह पे होता है, जिस हम जैसे विश्वास करते हैं कि अभी खड़ा खड़ा ही मर सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह ताला जब जिस वक्त जिस हालात में मौत रख के लेंगे, तो ये हमास कुछ ही बोले। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि आज हमारे मुसलमान माँ बहनें आज मतलब देख रहे कि वो लोग खूबसूरत से मेकअप करके सज धज के जा रहे दावत में। आप जिस वक्त दावत कर रहे हो वहाँ पे कोई ठीक नहीं जनाजा का नमाज पढ़ता होगा। आप इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच के एंजॉय कर रहे हो, वहाँ पे हुआ कर रहे हो। भले इंडिया हमारा भारत है, जब जीतते हैं तो हमें गर्व महसूस होती है और माशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, लेकिन बात वो नहीं है। बात है आज कि तुम्हारे मैच से ज़्यादा उनका दर्द वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज शादी में जा रहे हो तुम बहुत खूबसूरत से एंजॉय करने के लिए, तुम शादी का बिरयानी खा रहे हो और वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। तुम शादी का एंजॉयमेंट कर रहे हो, तुम पेप्सी पी रहे हो, ठंडा पी रहे हो, जूस पी रहे हो, और वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लाश निकल रहा है, वहाँ पे जनाजा का नमाज पढ़ी जा रही है। तो इन चीज़ों को समझो। कह रहे हैं कि आप फिलिस्तीन चले जाओ, यहाँ भारत में देखिए, आपने कहा अंधभक्त, मतलब आप खुद एक्सेप्ट करते हो अंधभक्त है, तो अंधभक्त जब कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो उसको शायद आप ही तवज्जो दे सकते हैं, इसके मकबूल तो तवज्जो नहीं देगा। सबसे पहला बात, इनको एक बार इजाज़त देने बोलिए ना। मुसलमान कहते ना मर्द का बच्चा और कौन सा कोख से मुसलमान पैदा होता है ना, तो एक बार इजाज़त देने बोलिए ना। आज तो 20 करोड़ है, इनका फट रहा है, संभाल नहीं पा रहे, और अखंड भारत की बात करते हैं। जब चारों तरफ से आ जाएंगे ना तो कौन सा बिल में घुसेंगे ना तो इनको नजर नहीं आएगा। तो अंधभक्त को इसको मकबूल अपना जूती में रखता है। अंधभक्त खाली बिलबिलाते रहेंगे, खाली वाला इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद। लग रहा है कि इनका जो क्या बोले, छोड़िए। इजराइल के साथ सुपर पावर है। हाँ, सुपर पावर। कौन सा सुपर पावर का बात करते अमेरिका हैं? है। गरीबों के ऊपर जुल्म करना, बच्चों को मारना, मस्जिदुल अक्सा में बम मारना, महिला को मारना, आप बोलते उसको पावर है? उसको हिजड़ापन बोलते हैं, उसको नामर्दगी बोलते हैं। आप उसको पावर बोलते हैं? पावर तो फलस्तीनी के बच्चे के ऊपर है। पावर आज फलस्तीनियों को बोलते हैं, पावर आज हमास को बोलते हैं। आज बताइए, इजराइल इतना पावरफुल होने के बाद क्यों छटपटा रहा है? क्योंकि वो सोचा नहीं था कि हमास इतना बड़ा अटैक कर देगा, हमास इतना नुकसान पहुंचा देगा। आज फलस्तीन का बच्चा के पास बम नहीं होता है, लेकिन वो हाथ में कलमा का झंडा लेकर रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसके बाद AK-47 सामने वो सीधा टांग कर खड़ा होता है। क्यों? और मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के थ्रू, जो 57 मुसलमान कंट्री है, इन लोगों को जिंदा दफना देना चाहिए। इन लोग को जो हुक्मरान है, इन लोगों को जिंदा दफना देना। खाली बड़ी बड़ी बातें, हम ये कर देंगे, हम वो करें। कब करोगे भाई, कब करोगे? 8000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। आज आप कहते हो आज 30 जर्नलिस्ट को मार दिया गया, 50,000 हमारे प्रेग्नेंट महिला है जिसको ऊपर दवाई नहीं मिल रही है, अस्पतालों में अटैक हो रहा है, लेकिन तुम्हें दर्द नहीं होता यार। कहाँ कैसा मुसलमान हो यार तुम? कैसा मुसलमान? छोड़िए, मैं अपना हर वो हिंदू सिख ईसाई सबसे कहना चाहता हूँ, हर धर्म का हर लोगों को कहना चाहता हूँ, खास करके अपने कौम को लोगों को कहना चाहता हूँ जिसके ऊपर ये बीत रही है वहाँ पे, क्या तुम्हें दर्द नहीं होती है यार? कौन सा चमड़ा तुम्हारा बदन में यार? कैसा पैदा हुए तुम? हम जब पैदा हुए थे ना, पता है क्यों आज इतना जोश हम सब भाई में अंदर? आज हमें सिख भाई भी है, इनको भी दर्द, ये तो मुसलमान नहीं है। क्यों इनका दर्द है? क्यों आज साथ में खड़ा है? पैसा दिया क्या आप लोगों ने? प्रोटेस्टर और ने पैसा दिया? इनके अंदर इंसानियत है, इनका जो तरबियत है, इनको इंसानियत, इसीलिए आज यहाँ पे आए हैं। बहुत से मुसलमान आज के इस तरह के प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे, उनके अंदर इंसानियत बाकी नहीं रही है। शायद उन मुसलमानों को जब हम पैदा हुए थे तो हमारा कान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा गया था। जब होश आई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा था, इसीलिए हमें अल्लाह अल्लाह रसूल से डर है। अब जो मुसलमान नहीं आ रहे, उसको लग रहा किसी और से डर होगा, उसको लग रहा मौत के बाद शायद पूछेगा मन मोदियों का, मन ममताओं का, मन अखिलेश यादवियों का, तो इन लोग का नाम पूछा जाएगा। मन OCO का, मन DCO का, मन ICO का, मन डिप्टी कमिश्नरों का, लेकिन हमसे तो सवाल होगा मन नबियों का। तो हमको उस चीज़ का डर है, हमें इस चीज़ का डर है कि कल हशर के मैदान में जब अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि फ़लस्तीन में जब गरीब मजलूमों को मार रहा था, मुसलमानों को मार रहा था, मस्जिदुल मुक़द्दस में हमला हो रहा, तुम क्या किए? तुम क्या किए? हम तो जवाब दे पाएंगे ना, हम बोल पाएंगे ना कि अल्लाह ताला हमारे औकात हैसियत के मुताबिक हमसे जो हुआ हम किया, बॉयकॉट किया, जोर जोर से चिल्लाया, चिल्लाते तो तकलीफ होती है, दर्द होती है। पैसा देते हैं क्या आप लोगों ने? किसी ने मुझे पैसा दिया है क्या फ़ायदा है? आज हमें धमकियाँ आती है, बड़े बड़े बातें लोग कहते हैं मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। क्या करोगे तुम? बस यही बोलते रहोगे, कर नहीं कुछ कहो। जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग कहना कि यहाँ चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, बॉयकॉट करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये झूठ मूठ जो प्रोपेगेंडा है, लोग अपनी पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनके घर में बम मार दिए, जो बोल रहे ना उनके घर में बम मार दिए, ये तो पकड़ के बहुत पीटिए उनको, देखिएगा। और उसके बाद जब 10 लोग उनका होकर बोलने आएंगे ना, तो जब वो 10 लोग का सपोर्ट लेगा ना, क्यों तो ये लोग क्यों बोल रहा है, तो अकेला लड़ो, क्यों क्या तकलीफ हो रहा है? रहने दो ना, क्या हुआ? तुम अकेला लड़ो, अकेला बोलो। आज तुम्हारे साथ कुछ होता है तो जाते हो थाना FIR करने, जाते हो 4 भैया को लेके आके कि भैया देखिए मारा है। आज वहाँ पे क्या जुल्म है, उनका जुल्म तो जुबान से बयान नहीं कर सकते भाई।
मिट्टी में मिला दे रहा है। हम लोग भाषण देते हैं ना कि मार कर मिट्टी में मिला देंगे, आज वाकई में फलस्तीनियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। एक वीडियो वायरल हुई कि बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है और बांध करके हाथ पे ले जाया जा रहा है, गोली मार करके उस गड्ढे में डाल दिया जा रहा है। तो ये वीडियो एक वायरल हो रही है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि ये इजराइल जो है यहूदी कौम ही बहुत ख़राब कौम है। जो हमारे नबी का नहीं हो सकता ना वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखना। आज हमारे नबी जो रहमतुल्लिल आलमीन है वो रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं है, समझ रहे ना। तो इसीलिए ये लोग का कौमी ख़राब है। इसीलिए हिटलर जब मार रहा था ना इन लोगों को, आज जो अमेरिका का ये बाप बोल रहा है ना, अमेरिका भी इसका पिछवाड़ा में लात मार के भगाया था और यही फ़लस्तीनी जो उनको जगह दिया था। आज बताइए, आज आप हम बोलेंगे भाई आप हमको थोड़ा जगह दीजिए, रहने का जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आप हमको पीने के लिए पानी भी दिए, खाने के लिए खाना भी दिया, सोने के लिए जगह भी दिया। कल मैं ही आपको लात मारूँ, आपको निकाल दूँ तो क्या करोगे आप आवाज़ उठाओगे ना। आज मैं डंके का चोट मैं कह रहा हूँ मैं कि हमास के साथ हूँ, हमास के साथ हूँ, क्योंकि हमास जो है गरीब मजलूमों को मुसलमानों के लड़ ले। इसराइल जो मुल्क है वो चारों तरफ से मुस्लिम देशों के साथ घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जो उस पर आक्रमण करे, अटैक किया अभी तक। देखिए मुसलमान ही मुसलमान के साथ नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा अगर दोगला कोई है तो यूएई है। और मैं हर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि दुबई जाना बंद करो, इनका इकोनॉमी को बूस्ट मत करो। आज दुबई वो है जो अमेरिका को पार्किंग दिया, एयर जेट जो होता है, जो फाइटिंग जेट जो होता है उसको पार्किंग करने के लिए जगह दिया। आज टर्की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। टर्की के लिए मेरा दिल में बहुत सम्मान था, रजब तैयब एर्दोगान साहब को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज वो तेल सप्लाई अभी भी कर रहे हैं। मुसलमान कंट्री अभी भी तेल दे रहे, अभी भी गैस दे रहे, अभी भी ऑयल दे रहे। वही तेल, वही गैस, वही ऑयल से मुसलमानों को मारा जा रहा है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग अभी देखिए लेबनान अटैक कर रहा है, वहाँ पे येमन अटैक कर रहा है। अरे भाई मारो इनको, मार के ख़त्म करो, और कोई बात नहीं है। मार कर इसराइल को मिट्टी में मिला दो। अब देखिए हमारे हुजूर का हदीस है कि खुरासान का मैदान में एक जमात होगा जो मस्जिदुल अक्सा में जाके झंडा लगाएगा। तो हमारे नबी का बात झूठा नहीं हो सकता, नाउज़ुबिल्लाह कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो जमात को झंडा कौन लहरा रहा है और कौन लग रहा है दुनिया को पता चलिए। तो हमसे मारते मारते ख़त्म हो जाओगे, लेकिन हम कभी ख़त्म नहीं होगा। ना मुसलमान ख़त्म होगा, ना इस्लाम ख़त्म होगा, ना इंसानियत ख़त्म होगा। जब तक हमारे जीतू भाई जैसे लोग खड़े हैं और हमारे हिंदू मुस्लिम जितना सिख ईसाई जब खड़े हैं, इन लोग जब खड़े हैं, तब तक अभी हिंदुस्तान का भी भाईचारा हो कभी ख़त्म नहीं होगा। और मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ कि हमें छेड़ो मत, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कभी ऐसा काम मत करो कि आज हिंदुस्तान में भी फ़लस्तीन वाला हाल हो जाए। और ये बात याद रखना, हम नामर्द नहीं है, हम मर्द का कुख से पैदा हुए। समझ में आया ना, हम 40 करोड़ यहाँ पे है। ये जो तुम करते हो ना हिंदू मुसलमान का दंगा, ये जो लव जिहाद, घर वापसी, मॉब लिंचिंग करते हो ना, बंद कर दो। अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, खबरदार, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसीलिए मिलजुल कर रहो, एक साथ रहो। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे कि शाहीन बाग में हमारे सिख भाई बड़े तादाद में आए थे, जैसे कि जब मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ था, जब निर्भया का केस हुआ था, पूरा हिंदुस्तान सड़क में था, कोई धर्म छोड़ दिए, सब सड़क में था। तो आज गुजारिश करते हैं पूरा सिख कम्युनिटी को, पूरा हमारे हिंदू भाई को, सब आप लोग आइए, सब आप लोग आइए। इट विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पीपल ऑफ द कंट्री एंड टू द होल वर्ल्ड। थैंक यू।